हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 30 करेंगे। इसके पहले 29 तक के हम लोग सेट मार लिए हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 30 करेंगे, जो कि पूरा का पूरा 60 प्रश्न इसमें दिया गया है। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो सारे नहीं देखे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपका आया हुआ है। सबसे पहले हेडिंग को पढ़ लेते हैं। बेल्ट्रॉन डीयू प्रीवियस ईयर पेपर क्या है? तो 30 है। आगे चलिए, अब हमारा प्रश्न आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग को देना है। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चले और इसे समझते चले। देखिए, प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है? कह रहा है कि डॉट डॉट टीसीपी आईपी सपोर्टिंग वेब ब्राउजरों और सर्वर प्रक्रियाओं पर संचालित मानक अनुप्रयोग प्रोटोकॉल है। यानी कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो होता है, इसके अनुप्रयोग प्रोटोकॉल और कौन सा है उसको आपको बताना था। इसके साथ हम एक और एग्जांपल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर आपका हो गया। दूसरा चला जाए। दूसरा आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? स्क्रॉल बार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा तीसरा देखा जाए, कह रहा MS एक्सेल 2016 में होम टैब में डॉट डॉट समूह में मर्ज एंड सेंटर पाया जाता है, इस ग्रुप के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाइनमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथा में क्या कर रहा है? MS एक्सेल 2016, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। क्या कह रहा है? MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस प्रकार के पाठ संरेखण यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट को निर्दिष्ट नहीं किया गया है? यानी कि क्या इसमें से नहीं किया गया है? लेफ्ट राइट सेंटर होता है एक, ये वाला आपका राइट ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा। ठीक है, बायां होता है, दायां होता है और केंद्र यानी सेंटर भी होता है। तो आपका राइट आंसर डी। आगे देखा जाए, 5 में क्या कर रहा है? एक्सेल विंडोज में कह रहा है एक्सेल विंडोज में कौन सा क्षेत्र मान और सूत्रों फॉर्मूला को दर्ज करने की अनुमति देता है? यानी कि फॉर्मूला कहाँ पे दर्ज किया जाता है? तो हम लोग फॉर्मूला बार में फॉर्मूला को दर्ज करते हैं। इसे एफ ऑफ एक्स से डिनोट भी करते हैं। चलिए आगे चला जाए। अगला क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक शिथिल युग्मिक मल्टी प्रोसेसर प्रणाली में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका है डिस्ट्रीब्यूटमेंट मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। आगे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन आपका है। कह रहा असेंबलर में कितने पासेस होते हैं? इसमें 2 पासेस होते हैं। ठीक है, पहला क्या कहता है? ये आपके सिंबल को पहला सिंबल टेबल में कन्वर्ट करना और दूसरा होता है मशीनी कोड में कन्वर्ट करना। तो इसको याद रखना, 2 प्रकार का पासा होता है, सिंबल टेबल में कन्वर्ट करना और दूसरा मशीनी कोड में ये कन्वर्ट करना या ट्रांसफर करना। तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थ्योरी में भी नहीं बताया गया होगा, लेकिन जब गूगल पे सर्च किया गया तो ये आपका मिला। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है लेजर जेट प्रिंटर में इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर याद रखेंगे, लेजर कह रहा है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रिंट हेड का यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आगे बढ़ा जाए, दूसरा पे बैठ जाइए। आगे देखिए, कह रहा है एक्सेल एप्लीकेशन में श्रेणियों के अनुसार मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट का उपयोग किया जाता है? यानी तुलना करना हमें मूल्य को, तो इसके लिए आपका होगा, देखिए स्कैटर चार्ट तो नहीं होगा, ये बबल चार्ट भी नहीं होगा। अब इसमें से दोनों में बताइए, लाइन चार्ट या कॉलम चार्ट? इसका राइट आंसर कॉलम चार्ट ही होगा, ये है ना। आगे चला जा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? वर्कशीट में पंक्तियों को इनमें से किस स्लाइड में लेबल किया जाता है? पंक्ति यानी कि क्या कह रहा है? रो कह रहा है ना। ये तो रो को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? 1 2 3 4 से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर सेल का था तो ये वाला, ये क्या डिनोट कर रहा है? सेल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये हमारा
रो कर रहा, और ये हमारा सॉरी ये कॉलम कर रहा ना, ये कॉलम और ये रो। रो माने क्या होता है, पंक्ति ही होता है, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। 3 में क्या कर रहा, सॉरी 11 में कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन सेल्यूलर टावरों से आपके इंटरनेट डिवाइस पर प्रसारित किया जाता है, इसलिए यदि डॉट डॉट कहीं भी उपलब्ध है तो इसका अर्थ है कि उस विशिष्ट सेल्यूलर प्रदान का सिग्नल मौजूद है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारे हो जाएगा मोबाइल इंटरनेट। ये कहीं भी हम लोग चले जाते हैं तो हमारा जहां पे अगर टावर है वहां पे तो पकड़ लेता है ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे चला जाए। माइंड टेस्ट क्वेश्चन बहुत है। आगे देखिए, एमएस वर्ड में टेबल में स्तंभ विराम कॉलम कॉलम ब्रेक के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है या इक्वल। क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस या इक्वल। तो ऐसा ऑप्शन बी में है तो ये इंटर नहीं होगा, प्लस ये प्लस के बाद यहाँ पे प्लस कर दो या तो फिर इक्वल। तो आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा अगर इंटर हटा देते हैं तो। ठीक है, हाँ इंटर नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है। प्लस प्लस होगा या प्लस इक्वल होगा। ठीक है, आगे चला जाए। ऑप्शन गलत दिया हुआ था। आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सामग्री को कॉपी करने के लिए? बहुत आसान है, कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट देखा जाए क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज के उपयोग की अनुमति को प्रतिबंधित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसके लिए, होम रिव्यू इंसर्ट या व्यू? तो इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू मेनू। ठीक है, हाँ प्रतिबंधित माने रोकने, मतलब कुछ करना है तो प्रोटेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ा जाए, कर डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइव कौन सा है जहां विंडोज स्थापित होते हैं? किसमें विंडोज को डाला जाता है? तो लोकल डिस्क सी में डाला जाता है। यह भी बताया जाता है कि लोकल डिस्क सी में हमें कोई फाइल को स्टोर नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ विंडोज को डाला जाता है। आगे देखा जाए क्या कह रहा है 16 में, कह रहा एमएस वर्ड में वर्तमान दिनांक को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट कुंजी क्या? तो यहाँ भी ऑप्शन मिस्टेक है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस सेमीक्लोन होता है, लेकिन वैसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए याद रखना कंट्रोल प्लस सेमीक्लोन से हमारा क्या आता है, दिनांक आता है। अच्छा एमएस वर्ड है ना, तो इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, अल्ट शिफ्ट डी। इसका राइट आंसर फिर याद रखेंगे। अगर एक्सेल की कहेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्ड की बात कर रहा है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। सही ध्यान दिए, हम भी सोचे कि गलत है। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या है, करण निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के आंतरिक संचालन को नियंत्रण करता है? तो कौन नियंत्रण करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, आगे देखा जाए, करण 18 में डॉट डॉट में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्री के लिए फॉर्मेटिंग पोजीशनिंग लिखा हुआ ना और प्लेस होल्डर बॉक्स शामिल होते हैं। तो कहाँ शामिल होते हैं, स्लाइड लेआउट के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखा जाए, क्वेश्चन कर रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल व्यू में किस प्रकार का रूलर दिखाई दे सकता है? नॉर्मल व्यू में किस प्रकार का, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, नीचे या दोनों? तो दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। आगे देखिए कह रहा है किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाने के लिए किस मेनू के विशेष प्रभाव का उपयोग किया जाता है? मतलब किसी विशेष चीजों को ऐड करना तो किसके जरिए किया जाता है? तो ट्रांजिशन के जरिए किया जाता है। जैसे मान के चलिए हम ये स्लाइड में ये स्लाइड में जाना, मतलब पहला में से दूसरा में जाना, तो कुछ प्रभाव ऐड करना चाहते हैं, स्लाइड इफेक्ट देना चाहते हैं, तो किसके जरिए देते हैं? ट्रांजिशन के जरिए देते हैं। ठीक है, आगे देखो 21 में
करा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यदि आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते थे? कंट्रोल प्लस एम से नया स्लाइड आता है ना। आगे देखा जाए, एमएस वर्ड में कर्सर बिंदु से पिछले शब्द को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया? जैसे मान के चलिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ सिकंदर और यहाँ लिखा हुआ कुमार और यहाँ पे आपका कर्सर है, क्या करा है? बिंदु से पिछले यानी कि इसको डिलीट करना है तो किसके जरिए हटाते हैं? तो हम लोग बैक स्पेस से हटाते हैं, लेकिन बैक स्पेस इसमें नहीं है तो इसके लिए पूरा वर्ड को हटाना, बैक स्पेस से एक एक कैरेक्टर नहीं हटेगा लेकिन पूरा वर्ड को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करते हैं। तो अगर कंट्रोल यहाँ पे आपका कर्सर है, कंट्रोल और बैक स्पेस कर देते पूरा वर्ड खत्म हो जाएगा और कंट्रोल प्लस डिलीट कर देंगे तो यहाँ कर्सर है तो इधर वाला राइट साइड वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पाइथन। बताइए पाइथन कब आया था? तो 1991 में आया था, है ना। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है? जेडी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? जेडी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? गोल्फ बॉल प्रिंटर। क्या है जी? यही वाला ना, गोल्फ बॉल प्रिंटर है। आगे देखो, डॉट डॉट फंक्शन एक पंक्ति में मौजूद डेटा को स्तंभ में या स्तंभ में मौजूद डेटा को पंक्ति में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये कॉलम में है, ठीक है, कोई डेटा कॉलम में आपका है, इसको हमको रो में व्यवस्थित करना है, यानी कि ऐसे करना है, ऐसे इसमें इसमें इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? ट्रांसपोज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूला भी होता है ट्रांसपोज का, आप लगाइएगा इक्वल ट्रांसपोज ओपन ब्रैकेट लेकर इसका यूज भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। एमओ क्वेश्चन चलेगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है स्मार्ट डॉट एमएस एक्सेल 2016 में डॉट डॉट मेनू में पाया जाता है। बहुत आसान प्रश्न था, किसमें पाया जाता है? तो इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ऑटो शेप्स की श्रेणी नहीं है? ऑटो शेप्स कौन नहीं होगा? बताइए। वाई डॉट क्या है? वाई डॉट हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मॉडिफाई करता है, तो ये ऑटो शेप होगा? तो ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी वाला नहीं होगा। ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं इसका आंसर। अब ऐसा नहीं कि थ्योरी में नहीं बताए हैं, तो कुछ दिमाग भी आपको लगाना होगा। आगे देखिए, कह रहा है एक डॉट डॉट सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के अवांछित यातायात को अवरुद्ध करता है। क्या कह रहा है? एक सॉफ्टवेयर है जो एक हिस्सा को कंप्यूटर इंटरनेट से अवांछित यातायात को अवरुद्ध करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? HTTP ना? नहीं, इसका आंसर देता फायरवॉल, है ना। फायरवॉल ही ना। फायरवॉल क्या है? वो नहीं, फायरवॉल एक हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की भी तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर है ना। HTTP क्या? हमारा प्रोटोकॉल है। www क्या है? ये डोमेन है ना। आगे देखा जाए, 29 में क्या है? कह रहा मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत में मौजूद सैंपल डेटाबेस का पहला फील्ड है? पहला फील्ड क्या होता है? फर्स्ट नेम होता है। फर्स्ट नेम में डालते हैं। चलिए आगे चला जाए, इसका राइट आंसर डी वाला। आज आप लोग बताइएगा कै गो सही गया, रोज बताते नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम की सूची प्रदर्शित करता है? कौन करता है? सॉफ्टवेयर को कह रहा है, तो ऑल प्रोग्राम के अंदर हमारा सारा सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं? चलिए ये हो गया, आगे बढ़ा जाए। कह रहा है स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभों को आकार बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो होम टैब। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा समान अपलोड और डाउनलोड गति प्रदान करता है? मतलब क्या कर रहा है, इंटरनेट सेवा समान अपलोड और डाउनलोड, अपलोडिंग और डाउनलोड की गति प्रदान कौन करता है? इसका आंसर होगा
ATN टी फाइबर, सी वाला है ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में मेल मर्ज विकल्प मौजूद होता है? मेल मर्ज किस में होता है, बोलो जल्दी। पता दस्तावेज या मास्टर लेटर या नियंत्रण दस्तावेज या मुख्य दस्तावेज? इसका राइट आंसर डी होगा ना, मेन डॉक्यूमेंट के अंदर। आगे बढ़ा जाए, आगे क्या है, वर्कशीट। करा वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का तरीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का तरीका नहीं? कीबोर्ड किसी भी एरो कुंजी दबाकर, या मतलब एक सेल से दूसरा सेल में जाना है जी, इसमें है, इसमें हम कैसे जा सकते हैं, इसमें है, इसमें कैसे जाएंगे? कीबोर्ड की किसी भी एरो दबाकर जा सकते हैं कि नहीं? कि इसमें से उसमें ऊपर नीचे सब जा सकते हैं। इंटर दबाकर भी जा सकते हैं एक में दूसरा। फॉर्मूला बार से इंटर बटन दबाएंगे तो क्या जाएंगे कि नहीं? इससे भी चले जाएंगे। अगर इस सेल में हमारा फॉर्मूला लगा, इंटर मारेंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा, तो इससे भी चले जाएंगे। कि इससे नहीं जाएंगे, स्पेस बार से जाएंगे? नहीं, स्पेस बार से कभी नहीं जाएंगे। तो आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोग्रामिंग भाषा होगा, वर्ड प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, आगे देखिए कर आप कॉलम की चौड़ाई को सामग्री को फिट करने के लिए बदलाव चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? कॉलम की चौड़ाई को बदलना है, यानी कि ये वाला चौड़ाई बदलना है, बताइए। ये वाला कम करना, तो कॉलम में से कहीं भी अल्ट दबा कर, ये तो पहले नहीं होगा, फिर कर अल्ट प्लस ए दबाएं, ठीक है। अल्ट प्लस ए, ये भी नहीं होगा, अल्ट प्लस ए क्यों दबाएंगे हम? और कर स्तंभ शीर्षक के दाईं ओर की सीमा पर डबल क्लिक करें जी, बिल्कुल डबल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। आगे का स्तंभ शीर्षक की बाईं ओर की सीमा पर सिंगल क्लिक से कभी नहीं होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 37 में क्या कर रहा, पावर पॉइंट 2016 में फिट टू विंडोज किस मेनू में उपलब्ध है? फिट टू विंडोज आपका किस में होता है? तो व्यू में होता है। व्यू से ही हम लोग क्या करते हैं, सारा सेटिंग करते हैं, नॉर्मल भी होता है। आगे देखिए कह रहा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मेनू का कौन सा विकल्प प्रत्येक स्लाइड के लिए समय निर्धारित से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, रिहर्स टाइमिंग। ठीक है, कितना देर इसको स्लाइड शो में रखना है आप यहाँ पे जाकर दे सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आगे देखिए जाए, बोलो जी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डॉट डॉट में मापा जाता है, तो सीपीएस में मापा जाता है, कैरेक्टर पर सेकेंड। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो डॉट मैट्रिक्स में किसका यूज किया जाता है? थर्मल का ना। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? टिकट काटने के लिए। आगे देखिए, हाँ एटीएम में भी होता है, हाँ एटीएम में दूसरा होता है, टिकट काटने के लिए होता है, थर्मल होता है, थर्मल प्रिंटर का यूज एटीएम में। आगे देखिए वर्कशीट के संग्रह को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, किस में जाना जाता है? संग्रह माने हो जाएगा ग्रुप, तो किसको कहते हैं? वर्कबुक ना। ठीक है, सीटों के समूह को वर्कबुक कहा जाता है। कै तक हो गया था? 41 से देखना, देखिए 41 से कह रहा है एक प्रोग्राम चलाने के दौरान निर्देश का अनुक्रम डॉट डॉट में संग्रहित होता है, किसमें होता है? तो रैम में होता है। सारा निर्देश किसमें डाला जाता है? रैम में। कह रहा किसी वर्कशीट में किसी स्तंभ की सामग्री को किसी अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, किसमें जाना जाता है बताओ? कह रहा है कि इसे हमें अरेंज करना, चाहे ए यहाँ लिखा रहे, चाहे के लिखा रहे, चाहे बी लिखा हुआ रहे, इसको अरेंज किसके जरिए करते हैं? सॉर्टिंग करके करते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल
2016 में किस मेनू में शेयर वर्कबुक विकल्प है? शेयर करने का ऑप्शन किस में है? तो रिव्यू मेनू के अंदर है। जहां पे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं वहीं पे बगल में शेयर का ऑप्शन है। आगे देखिए, वर्कबुक और वर्कशीट की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि सुरक्षा के लिए कौन सा कथन असत्य है? वर्कबुक और वर्कबुक दोनों के लिए सुरक्षा उपलब्ध है। जी बिल्कुल उपलब्ध है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है ना। कह रहा सुरक्षा के लिए पासवर्ड सुरक्षा उपलब्ध है, ये भी उपलब्ध है। कह रहा वर्कबुक संरचना सुरक्षा भी उपलब्ध है, ये भी सही है। आगे कह रहा आप वर्कबुक की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, केवल वर्कशीट की सुरक्षा कर सकते हैं, ये वाला बात गलत कह रहा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। गलत पूछा था हमारा, गलत यही वाला ना है। आगे बढ़ा जाए। कह रहा स्प्रेडशीट में एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा? कॉलम लेवल पर क्लिक करेंगे। लेवल नहीं होता है, कॉलम के किसी भी सेल पर डबल क्लिक करें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कॉलम की शीर्ष पर क्लिक करें या कॉलम में शीर्ष सेल के शुरू करके अंतिम सेल तक ड्रैग करें। सेलेक्ट करना तो इसके लिए आपका सी वाला हो जाएगा ना, ये भी नहीं होगा। कॉलम शीर्षक पर यानी कि ऊपर, जैसे मान के चलिए ये हमारा कॉलम यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें बी लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार क्लिक करें। हाँ, यहाँ पे शीर्ष पर ऊपर में क्लिक करो। ऊपर में क्लिक करेंगे तब पूरा का पूरा हो जाएगा। इसका शॉर्ट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस, बोला जी, कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम और सॉरी शिफ्ट प्लस स्पेस से आपका क्या होता है? रो होता है, रो सेलेक्ट होता है, पूरा रो। समझ गए? थ्योरी मिला लिखा है आपने। आगे देखिए, करा एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज विंजट कितने चरण होता था? ये बहुत आसान है, 6 चरण। आगे देखा जाए, करा वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा सेल स्टाइल की श्रेणी नहीं है? क्या नहीं है जी? डेटा मोड, कनेक्शन या संख्या? अच्छा बुरा। वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी सेल स्टाइल की श्रेणी नहीं है? सेल स्टाइल की श्रेणी नहीं है। डेटा मॉडल्स, अच्छा बुरा, तटस्थ, संख्या, प्रारूप या कनेक्शन? क्या देता है इसका आंसर? वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी सेल स्टाइल की श्रेणी नहीं है? सी वाला आंसर है। तो इसका राइट आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या कर रहा है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज ट्रैकिंग ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता था? क्या होगा? चेंज ट्रैकिंग किसके जरिए करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट ई के जरिए। देखो कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, कहां से। इसका यूज भी हम लोग नहीं करते हैं, अभी होता है यूज लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिए, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता बताइए? नियंत्रण दस्तावेज या पता दस्तावेज? आपका राइट आंसर बी वाला ही होगा ना, पता दस्तावेज। ये नहीं बदलता ना, यही ना आंसर। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं बदलता? मास्टर लेटर बदलता है, पता दस्तावेज, नियंत्रण दस्तावेज। इसका आंसर क्या? मुख्य दस्तावेज, सी वाला है ना। चलिए आगे देखते हैं। पचास में देखिए क्या कर रहा है, 10 क्वेश्चन और कर रहा है। अपने प्रोग्राम से एक मौजूदा फाइल खोलने के लिए तो कंट्रोल प्लस ओ होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज विंजट का चरण नहीं है? इसमें होगा पता चुने, इसमें आपका पता चुने है ना। आगे देखा जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर और टूलबार के नीचे के खुले क्षेत्र को डॉट डॉट क्षेत्र में जाना जाता है। किसमें जाना है? टाइपिंग क्षेत्र में जाना जाता है। रूलर बार ऊपर होता है और उसके नीचे हमारा सारा चीज लिखाता है, जिसको वर्किंग एरिया भी कहते हैं हम लोग। आगे देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला कॉपी करने के लिए प्रयुक्त एक विकल्प है? तो एक सेल से दूसरे में किसके जरिए हम लोग करते हैं?
तो माउस की मदद से ड्रैग करके, जैसे इसमें हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, ये वाला सेल रेंज इसमें लगा हुआ, तो ड्रैग करेंगे तो क्या नहीं पकड़ेगा, ये वाला ऑटोमेटिक इसमें पकड़ लेगा। तो ड्रैग करके किया जाता है। आगे चला जाए, किसी वर्कशीट में किस मेनू का उपयोग मैक्रो को रन या एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है? हाँ, तो इसका आंसर डेवलपर है ना, यानी एक डेवलपर का भी मेनू होता है। तो आप लोग का इसमें नहीं मिलेगा, 2016 में शायद मिलेगा। पावर पॉइंट में डेवलपर होता है, एकदम लास्ट में डेवलपर का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, डेवलपर आप लोग मेनू नहीं पढ़े होंगे, लेकिन होता है ये। आगे देखा जाए, कह रहा किसी फाइल को बंद करने के लिए इसका सबसे आसान क्या है? Ctrl+W, क्लोज करने का। कह रहा हार्ड ड्राइव से डिलीट किया गया डेटा कहाँ स्थित हो जाता है, कहाँ जाकर रुक रहा है? तो ये आपका रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है, आगे चला जाए, क्या कह रहा है 57 में? कह रहा स्प्रेडशीट में सभी सेल्स का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? Ctrl+A होता है, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट यही ना होता है। पूछने का तरीका चेंज होगा, आंसर आपका वही होगा। ठीक है, MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय को, सॉरी अल्ट लगा दिए ना, कंट्रोल के साथ ये होगा, ये नहीं होगा। MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय को प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? नो फॉर्मूला का। ठीक है, आगे देखो 59 में क्या कर रहा है? इंटरनेट एड्रेसिंग में IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ना। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, आप लोग बताइएगा आज कितना सही गया जो। ठीक है, कह रहा विंडोज अपडेट कहाँ उपलब्ध होते हैं? कहाँ पे होता है? सिस्टम और सिक्योरिटी के अंदर आपका होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बताइए आप लोग 60 में कितना आंसर सही गया? ठीक है, कमेंट करके बता देंगे और आप लोग भी बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। 10 मिनट हुआ जी।